नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच को। हम जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लखनऊ के इको गार्डन में जा रही है क्योंकि वहां पर यूपीएसआई के कुछ बच्चे हैं जो लगातार 11 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे भी नहीं दिखाता और सोशल मीडिया में भी बहुत कम चर्चाएं हो रही हैं। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ इको गार्डन पहुंच रहे हैं लखनऊ के। हम चाहते हैं कि हम जो वीडियोस बनाएं उसको आप अधिक से अधिक प्यार दें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन तमाम विद्यार्थियों की आवाज़ उठाने का भी एक प्रयास हम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी जितेश, आप भी बताइए कि क्या निराशा आप देख रहे हैं युवाओं में, जिस तरीके से 11 दिन से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई नहीं दिखा रहा। जी बिल्कुल पल्लवी मैम, देखिए 2021 में नवंबर में परीक्षाएं होती हैं और 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच परीक्षाएं चलती हैं। उसके बाद रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट में जो कट ऑफ जारी होती है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बच्चों का ये आरोप है कि 160 में से 158, 155 एक तो आ रहा है जिसमें से 160 में से 160 मार्क्स। हाँ, तो अभी तक 99% या 100% रिजल्ट कभी किसी का नहीं गया है। 2016 में भी जो भर्ती आई थी उसमें भी बहुत कम रिजल्ट गया था, लेकिन इस बार जो है वो 99% के आसपास रिजल्ट जा रहा है। तो बच्चों का ये कहना है, आरोप है कि इसकी जांच करवा दी जाए और सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। और इसके अलावा ना स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। तो हम सबका ये मकसद है कि वहाँ पर जाकर बच्चों की जो आवाज है उसको सुनी जाए। ये बात वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ये हम जाने के बाद ही तय करेंगे। बिना गए, बिना उनकी बात सुने ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। और लगातार पेपर की कटिंग्स में ये आ रहा है कि कैसे बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है, कैसे एक बच्चे का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। कई तरीके की फोटोज भी वायरल हो रही है जिसमें कार में बैठ के लोग ऐसे पेपर दे रहे हैं। और 160 में से 160 नंबर कौन सा भैया ये कौटिल्य है कि क्या है ये कि 160 में से 160 नंबर पा जाते हैं। मुझे लगता है टीचर भी सॉल्व करने बैठ जाए क्वेश्चन पेपर तो 160 में से 160 इस तरीके से तो भारत विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिन बचा है, वैसे ही 2-3 पेपर और हो जाए तो। मुद्दा इस बात का है कि हम लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ पर सरकार तुरंत संज्ञान लेती है, लाउड स्पीकर हटा दो, रोड पे नमाज होता है वो कर दो, है कि नहीं। और कोई थोड़ा सा मसला हो बुलडोजर चला दो, क्यों। तो इन सब चीजों, लेकिन जब यहाँ सरकार खुद देख रही है कि कई माफिया पकड़े गए, एजुकेशन माफिया पकड़े गए, जो एग्जामिनेशन माफिया कहूँगा पकड़े गए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर इस तरह के भी केस सामने आए हैं। STF ने पकड़ा है कि जो फिंगरप्रिंट वहाँ पर थे, वहाँ पर बाद में जब बायोमेट्रिक क्या बोलते इसका, जब ये वेरिफिकेशन पे आया तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया, वहाँ पकड़े गए। धांधली सामने आई थी, सबूत के साथ मिल रही है। ऐसा 2 मामले क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि इस पे कोई एक टीम गठित की जाए, टीम बनाई जाए जो इसके जांच करे, जांच को सबमिट करे। देखिए तो एक चीज है ना कि सरकार थोड़ा जांच कराएगी, पहले तो बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं, संज्ञान क्यों नहीं ले सकती सरकार भाई, संज्ञान क्यों नहीं ले सकती सरकार इस मामले का? आखिर भर्ती तो गवर्नमेंट ही कराएगी। ले ले भाई, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए, नहीं एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक काम आपको दे दिया, आपने उस काम को सही तरीके से नहीं किया, मैं आपको फटकार नहीं लगाऊंगा, संज्ञान नहीं लूंगा कि आपसे बोलूंगा कि भाई आप चलिए इनकी जांच करिए, क्या हाँ त्रुटि पाई गई है, गलती तो पाई गई है ना। तो ये जांच तो सबसे पहले वो भी एक ऐसी एजेंसी से पेपर कराएगा जो 5 राज्यों में बैन थी, मध्य प्रदेश में बैन थी। सबसे बड़ी बात ना, सरकार नहीं जांच कराना इलेक्शन टाइम में आनंद फानन में इन्होंने भर्ती निकाली, आनंद फानन में एग्जामिनेशन कराए, आनंद फानन में ऐसे एजेंसी को दे दिया कि जिसका पहले से ही जिसके संदिग्ध में है, जिसकी क्या बोले, बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसा गायब नहीं है। ये लगता है ना, अगर साफ से इसको देखा जाए तो मुझे ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं सरकार के दामन में ही दाग है। नहीं तो किसी ऐसी एजेंसी को देना कोई मतलब नहीं है जो पहले से कोई पेपर सही तरीके से नहीं करा रही है। 5 राज्यों में उसको सीधे तरीके से बैन किया गया है, फिर भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप पेपर कराने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जिस तरह की धांधली निकल कर सामने आ रही है, फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है, वो सवाल खड़े करता है। अगर अभी जांचो तो अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, है कि नहीं। धांधली में सब पकड़े जाएंगे। और बच्चों की डिमांड भी गलत नहीं हो, कह रहे हैं कि मत एग्जाम मत रद्द करिए, री एग्जाम मत करिए, एक मेन एग्जाम करवा दीजिए, जो पास उनको एक और रिटर्न एग्जाम करवा दीजिए, फेयर तरीके से करवा दीजिए। क्या दिक्कत? जैसे बिहार का एक मामला जब सामने आया था टॉपर का, जब उनकी जाँच करी गई तो पता चला कि वो नकल से पास हुई थी। पता नहीं कौन थी वो। ये सब चीजें, मतलब भारत इतना बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश है, इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं, है कि नहीं।
काम कर रही है, उसके बाद भी इस तरह के एग्जामिनेशन में, वो भी एग्जामिनेशन किसका SI लेवल का एग्जामिनेशन है। एक दरोगा मतलब भ्रष्टाचार की सीढ़ी वहीं शुरू होती है। अगर दरोगा भ्रष्ट है तो जाहिर सी बात उसके थाने में कोई वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, कोई कलेक्टर बनने वाला है वहाँ से पैसा दे रहा है तो हमारे पास भ्रष्ट कलेक्टर भी आ सकते हैं, कोई चोरी कर रहा है वहाँ से भ्रष्टाचार हो सकता है। ये 10 रुपए 20 रुपए ट्रक लेके छोड़ने का मामला जो आता है, ये सब इन्हीं सब जो आता है ना। बिल्कुल, दरोगा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे आसपास जब कोई भी घटनाएं होती हैं, अगर दरोगा जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाएगा तो जाहिर सी बात है क्राइम का जो स्तर है, रेट है, वो लगातार ग्राफ जो है बढ़ता चला जाएगा। मानक बनाए गए हैं, जो साइको टेस्ट किस लिए बनाया जाता है भाई, फिजिकल्स किस लिए बनाए, इसलिए बनाए जाते हैं ना। अगर ये मानक को पूरा नहीं करके आएंगे तो जाहिर सी बात है ये सब हरकतें करेंगे, है कि नहीं। और पता है इसमें सरकार की जो चुप्पी है ना, वो भी मुझे लगता है एक तरीके से सरकार पर सवाल खड़ा करती है। मान लीजिए कि जो बच्चे जो पेपर दिए हैं, जिनको संदेह ही है, मान लेते हैं ये पूरा मैटर सही नहीं, संदेह है, तो क्या संदेह की तो बात खत्म हो जाती है। एक क्लियर एक STF आपका वहाँ कर्नलगंज का लड़का था, प्रयागराज का मामला है, आपके गोरखपुर धनगढ़ा का मामला संत कबीर नगर जिला में, वहाँ ही पकड़ा गया, सेम केस है दोनों। तो संदेह की बात, अगर एक भी पकड़ा जाता है तो संदेह का मकसद खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसे में एक बिना जांच की जब तीन मैटर आ रहे हैं तो मान लो अगर जांच होता तो कितने मैटर आ सकते हैं। इस पे काम कर रहा तो जाहिर सी बात किसी एक का नकल कराने के लिए तो नहीं करेगा। अगर नकल कराने के लिए एक का करता तो किसी मंत्री सांसद का लड़का होता तो एक इंडिविजुअल की बात होती, लेकिन वो आम लड़के हैं, आम बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि UPSI के अलावा जो भी भर्तियां निकली, हमने सब में देखा कि सॉल्वर गैंग का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉल्वर गैंग अगर बैठता है पेपर में तो जाहिर सी बात है वो एक बच्चे के लिए तो नहीं बैठेगा, जो आप कह रहे हैं। एक बच्चे के लिए तो बैठेगा नहीं, वो कई बच्चे इन्वॉल्व होंगे, या तो कोई मंत्री सांसद का बच्चा हो तो भाई एक बच्चे की बात की जा सकती है, मंत्री साहब ने घूस दिला दिया, तो इसकी जांच तो करनी चाहिए। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि विश्वसनीयता का भी खड़ा होता है कि जैसे सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली जाए, तो उसमें जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हमेशा 3 से 4 गुने बच्चे लिए जाते हैं, जो भी पद होते हैं उससे कई गुना बच्चे लिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे NTPC RRB का भी रिजल्ट आया था, उस पर भी सवाल खड़े हुए, अब आंदोलन हुआ, उसके बाद NTPC RRB को छात्रों का जो वार्षिक कैलेंडर था वो जारी करना पड़ा, मांगे माननी पड़ी। तो ये जो मांग है बच्चों की वो निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या लगता है आपको, निरंतर मांग बढ़ रही है या बच्चे कोई भी रिजल्ट आता है उसके बाद प्रोटेस्ट करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं कि नहीं हम धरने पे बैठ जाएंगे? ऐसा होता तो हर एग्जाम के बाद बच्चे मांग करते, कोई क्लैट में फेल हो जाता है, कैट में फेल हो जाता है, वो बच्चे ही बैठ जाते हैं, ऐसा ट्रेंड बन जाता है। ऐसा नहीं है, जब बच्चों ने देखा कि भाई इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, वेरिफिकेशन के टाइम बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रही, STF ने खुद ये चीज़ें जाँच की और आरोपी को पकड़ा है, जेल में भरा है, तब बच्चे आवाज उठाने आए हैं ना, है कि नहीं। और मैक्सिमम बच्चों को एग्जाम जो क्रैक करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये भी होता है, बहुत से बच्चे होते हैं, ये चीजें नहीं की जा सकती। जब हम लोग पटना का RRB NTPC वाला जब कर रहे थे, प्रोटेस्ट कवर करने गए थे, वहाँ पे भी जो बच्चे बोल रहे थे, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये वाजिब वजह नहीं है प्रोटेस्ट करने की। और आज भी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सुनने के बाद ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये वाजिब वजह नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि आपने 4 साल 5 साल तैयारी की है और आज आपका ये लग रहा है, पेपर देने के बाद हर इंसान को पता होता है UPSI की भर्ती आई है, वही बात है। अब ये पता है ये लोग ऐसे मैटर उलझा देते हैं, किसी का एज क्रॉस हो जाता है, किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो करेगा ही, वो तो फिर उसके बाद पता है वो लोग हताश हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब एक पेपर आप कराइए, भले 5 साल में कराइए। मौका कौन दे रहा है? अगर वो धरने बैठा, मौका किसने दिया? आपकी एजेंसी ने तो मौका दिया। सही बात है, गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, उसने। बच्चों का इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर हम लोग जा भी रहे हैं और बच्चों का ये आरोप है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है, उसकी जांच हो जानी चाहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके प्रति संजीदगी है, कोई ऐसा भी ये नहीं है कि अरे उनका सिलेक्शन हो गया हमारा नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि बस आप जांच करा दीजिए कि 160 में से 158 बच्चा जो नंबर लाया है या जिसके सवाल सही है उसकी जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसा बच्चों को लगता है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। तो एक कमेंट आया था YouTube पे, उसमें एक बच्चे ने कहा कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, आप भी नहीं सुनेंगे। तो उसका मतलब एक लोगों को थोड़ी आस भी है हमसे। तो एक तो पहला ये कि इंसान अगर हमसे उम्मीद करता है तो हमें वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अब मैं ये बोलूँगी तो सर बोलेंगे कि बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर न जाने क्यों मुझे ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 100 में से 100 नंबर लाना इतना आसान है। ये
नर्सरी 1, 2, 3, 4 का पेपर नहीं है। आसान और वो भी एक बच्चा नहीं लाया है। आप देखिए कि कई बच्चे नहीं, लाए हैं। इसलिए नहीं और देखिए, इससे पहले जैसे वाला कि जो आप पेपर हुआ था, इससे पहले वाले साल में जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ एक बच्चा नंबर लाया था, वो भी 317 नंबर लाया था। तो आखिर वही बच्चे ना इतने साल बाद आगे बढ़े होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अगर लगातार ये ट्रेंड चल रहा होता, हर साल 90 का रिजल्ट बन रहा होता, तो इस बार 100 का बन जाता, तो मुझे वो नहीं लगता, आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन ये मुझे लगा कि ये संभव ही नहीं है। मतलब एक कहीं ना कहीं खमियां 90 से 120 चला गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि अगर टीचर को आप दे दें सॉल्व करने के लिए, करंट अफेयर कहाँ से उठता है, कहाँ से उठाया जाता है सवाल, ये कोई नहीं जानता है। हिंदी भी इतनी आसान नहीं पूछी जाती है जो बिल्कुल हर जगह सवाल खड़े होते हैं। अभी जैसे कि यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें, यूपी बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो इलाहाबाद यूपी बोर्ड जो है हमारा, उसने गलत सवाल पूछे और जो गलत सवाल थे उसके नंबर बच्चों को देने पड़ेंगे। अभी हमने ये हाल ही में पढ़ा भी था। तो जाहिर सी बात है कि गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती हैं। अरे मैं तो कई बार ऐसा पेपरों में पढ़ी हूँ कि पेपर सेट होने के बाद 2-3 क्वेश्चन गलत दे दिए जाते हैं परीक्षाओं में। गलतियां नहीं होती, सिर्फ लापरवाही होती है, गलतियां नहीं हो सकती है। आप पेपर किससे सेट करा रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता होता है। अभी तो कई मामले आए थे ना कि पेपर सेट करने के मामले में, है ना, पेपर छप कहाँ रहा है ये भी नहीं। आप आने माने किसी भी अभी भाजपा नेता का किसी का नाम आया था पेपर छपने, नहीं मुझे मुझे सब लापरवाही होती, गलतियां नहीं है। सही बात। मुझे ना ये नहीं समझ आता कि आप 5 साल में मुश्किल से एक पेपर कराते हैं, उसमें भी आप एक ऐसी एजेंसी को चुनते हैं जो फ्रॉड है, जिसको कई राज्यों में बैन किया गया है। उसके बाद भी वो क्वेश्चन पेपर ऐसा सेट करते हैं जिसमें मुश्किल से 100 क्वेश्चन होता है, उसमें से भी 4 क्वेश्चन ये गलती दे देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत पहले ऐसा नहीं, आज ही नहीं भारत में एग्जाम, अभी ये भी सारे ये एजेंसियां हैं जो परीक्षा ले रही है। आज से पहले एग्जाम नहीं होते थे भारत में, होते थे लेकिन इस तरह की गलतियां नहीं सामने आती थी। भाई हम लोगों ने खुद ही परीक्षा दी है, बहुत परीक्षा दिया है, इतने बड़े हो गए क्यों? अभी उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा है सरकार किसी की भी नहीं, गलत क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा अपना 2 या 3 मिनट उस सवाल पे दे देता है क्योंकि उसका आंसर उसमें मिलता नहीं। पेपर मैं मान लो सेट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सेट कर रहा हूँ, पेपर जाके छप जा रहा है तो गलती गुंजाइश है। लेकिन मैं सेट कर रहा हूँ, आप वेरीफाई कर रहे हो, आप कर रहे हो, 4 लोग और, तो पेपर जो सेट होता है वो एक आदमी पे थोड़े ना होता है कि नहीं? जो पेपर सेट किया जाता है एक आदमी बैठ के नहीं सेट करता है कि हाँ ये किसी क्लास यूनिट टेस्ट है किसी बच्चे का, क्लास 6 का 8 का, तो इस तरीके से नहीं होता है ना। अब मेरा मानना ये एग्जाम ले रहे हो वहाँ क्यों, एक आपकी वो टीम होती है जो सेट करती है, उसकी जांच होती है कि नहीं? लेकिन मेरा मानना ये है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये तो सबको पता है। लेकिन आप पेपर ऐसा कराएं, फिर पेपर का रिजल्ट निकालने में 5 साल लगा दें। एक छोटा सा कोचिंग चलाने वाला भी होता है, पेपर सेट करता है अपने बच्चों के लिए, वो 10 बार प्रूफ रीडिंग करता है कि गलती ना हो, नहीं तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर को नहीं आता। वो प्रूफ रीडिंग करता है 10 बार, रात जब जग के पढ़ता है कि हाँ मैंने कोई गलती तो नहीं की। और ये लाखों बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप एक सवाल पे गलत करते रहते हैं। तो ये थी चर्चा हम लोगों की, और लखनऊ के इको गार्डन पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं और बच्चे किन बातों को लेकर, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ बच्चों से मिलेंगे और समझेंगे कि क्या सही है, कितना बच्चों की मांगे सही हैं, और आप तक उन चीज़ों को पहुँचाएंगे भी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा भारत एक नई सोच। नमस्कार।